हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो कि यूपी बोर्ड 2024 वाले एग्जामिनेशन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों, ये जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं आपको बताने जा रही हूँ आने वाली वीडियो में, वो आए हुए हैं 22 में, 23 में, मतलब कि फिक्स है कि वो आए हुए हैं। और वो इतना जान लीजिए, आपके टाइम में भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, बस उसको ध्यान से सुनना है, समझना है और बातों को नोट करते हुए चलना है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, बस वीडियो देखना नहीं है। वीडियो आप देख रहे हैं, आप देखिए, समझिए, चीज़ों को पढ़िए और उसके बाद से उसको याद भी करिए। ये मैं 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स टाइप का लाई हूँ एक वीडियो। ठीक, इसमें आपको जो भी वर्ड्स आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जितने भी आएंगे, वो सब प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसको चाहे तो आप कहीं से भी रीचेक कर सकते हैं, किसी ना किसी PYQ के किसी ना किसी सेट में आपको ज़रूर मिलेगा। और बच्चों, ये आपका एक मार्क्स का कंफर्म रहता है। 1 मार्क्स का आपका सिनोनिम पूछता है, एक मार्क्स का आपका एंटोनिम्स पूछता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब बस ध्यान से आगे सुनते जाना है। तो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, डेस्टिनी। डेस्टिनी जो है 2023 में आ चुका है। हम सबसे पहले सिनोनिम्स को एक साथ पढ़ लेंगे, फिर एंटोनिम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिनोनिम्स में सबसे पहला क्या है, डेस्टिनी। डेस्टिनी का सिनोनिम क्या होगा, फॉर्च्यून। डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य बच्चों, भाग्य, तो उसका फॉर्च्यून। फिर उसके बाद से आपका आ गया है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना या ख़त्म करना। नहीं, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, इस टाइप का जो आता है ना, तो डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, रियल मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, नष्ट करना, बर्बाद करना। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिमोलिश। ठीक, डिमोलिश। तो आप ऐसे करते चलिए, आपको याद हो जाएगा। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला है फ्रैंक। फ्रैंक आपका जो आया हुआ है 2022 में आया हुआ है, इसका सिनोनिम हो जाएगा कैंडिड। अगला क्या है बच्चों, आपका 2022 में आया हुआ है बेन। ठीक है, इसका क्या होता है, सिनोनिम कर्स। वो आप लोग सुने हो ना, बून मतलब होता है, बून मतलब होता है वरदान। ठीक, तो उसका अपोजिट एक तरीके से मानो तो बेन होता है, और उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कर्स। कारण मैं तुम्हें कर्स करती हूँ या मैं तुम्हें कर्स देता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, वो जो भी मैं आपको बता रही हूँ, मीनिंग भी बताते चलिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगला आपका क्या है, अगला है आपका जीलस। ठीक है, जेलस, जेलस। जेलस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एनवियस। जेलस मतलब होता नहीं है कि ईर्ष्या, क्या ना, ये बहुत ही जेलस फील करती है। या टॉपर से लोग कहते हैं ना, टॉपर से लोग जेलस फील करते हैं, तो जेलस मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या वाली भावना। उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एनवियस। ये जेलस आपका 2023 में आया हुआ है। फिर देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्ट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी आप लोग सुने हैं, ऐसे नॉर्मल भी यूज़ करते हैं लोग, चैनल वैनल देखते होंगे, टीवी चैनल की कंट्रोवर्सी हो गई है, इनका उनसे हो गया, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया है। तो एक तरीके से जो विवाद होता है ना, जब विवाद होता है या पारस्परिक मतभेद होता है, वो कंट्रोवर्सी होता है। ना, कंट्रोवर्सी हो गई है, कुछ विवाद टाइप का हो गया, तो वो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पुट। ठीक, डिस्पुट। अगला क्या है, क्रूल या क्रूएल, दोनों इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक, ये 2022 में आपका पूछा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, मर्सीलेस। कहा नहीं जाता है कि तुम बहुत ही क्रूएल हो, तुम्हारे में दया नहीं है। तो जो जिसके अंदर दया नहीं है उसको क्या कहेंगे, मर्सीलेस। मर्सी का मतलब होता है दया, दया रहित है वो। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा क्रूएल का, मर्सीलेस। अगला क्या है आपका, लाउडेबल। लाउडेबल आपका 2022 में आ चुका है। लाउडेबल जो होता है, वो एक तरीके से होता है कि मतलब कोई अगर अच्छा काम करता है, हम उसको प्रशंसा दे रहे हैं, तो वो लाउडेबल होता है। ठीक, तो प्रशंसा देना मतलब प्रेस। प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रेस वर्दी, जो प्रशंसा करने योग हो। तो लाउडेबल का सिनोनिम क्या बन जाएगा, प्रेस वर्दी। अगला आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों अगला वर्ड जो हमारा है वो है मैसेकर। ये 2022 में पूछा जा चुका है। मैसेकर का जो रियल मतलब होता है वो होता है कि लार्ज अमाउंट में जानवर को या लोगों को मारना, ठीक है, किल करना। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लाउटर। क्या हो जाएगा? स्लाउटर। फिर उसके बाद से अगला वर्ड है आपका डेगोरेटरी। डेगोरेटरी भी 2023 में पूछा जा चुका है। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? डिफेमेटरी। डिगोरेटरी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफेमेटरी, ठीक है। डिफेमेटरी का जो रियल मतलब होता है कि मतलब कि किसी को हार्म करना, मतलब डिफेम करना, एक तरीके से समझ जाइए कि भाषण में किसी को डिफेम करना। तो वहीं डेगोरेटरी से डिफेमेटरी हो गया, ठीक। अब ये आपके टॉप 10 सिनोनिम्स थे जो मैं छांट करके लाई हूँ। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। डेस्टिनी, डिस्ट्रॉय, फ्रैंक, बेइंग, जेलस, कंट्रोवर्सी, क्रूएल, लाउडेबर, और फिर उसके बाद से आपका लास्ट का दो डेगोरेटरी और मैसेकर, ठीक है। मैसेकर और डेकोरेटरी लास्ट के दो हैं। तो ये सब आपके 2022 और 23 में पूछे जा चुके सिनोनिम्स हैं। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट चीज़ एंटोनिम्स की तरफ, लेकिन उससे पहले ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि मैथ्स में अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाए उनके लिए हमारे पास टॉप 50 स्टूडेंट बैच है। बच्चा आप इस बैच में इनरोल करवा सकते हैं। इसमें जो जो बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ आपको स्क्रीन पर मैंशन हो रहेंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बैच से रिलेटेड सारी जानकारियाँ पा सकते हैं बच्चों, ठीक है। जल्दी इनरोल करवाएं क्योंकि ये लिमिटेड सीट्स ही बचे हुए हैं। अब बढ़ते आगे। हमने क्या डिस्कस कर लिया आपने? सिनोनिम्स। अब हम अपना अगला टारगेट रखेंगे एंटोनिम्स का। तो चलिए शुरू करते हैं एंटोनिम्स के साथ। यहाँ देखिए बच्चों आपको सारे वर्ड्स और एंटोनिम्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा है? लिखा हुआ एंसेंट। तो एंसेंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। ये आपके 2022 एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? मॉडर्न। कोई चीज़ प्राचीन है तो हिंदी में अगर उसका हम अपोजिट बनाएंगे तो क्या होगा? आधुनिक या नवीनतम, तो उसका मॉडर्न। फिर है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो न्याय का क्या हो जाएगा? हिंदी में कहे तो अन्याय, इंग्लिश में हो गया इनजस्टिस। इनजस्टिस। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? आशावादी सोच, कि मतलब हाँ कुछ अच्छा होने की उम्मीद, कुछ गुड मतलब कि कुछ अच्छा ही होगा, मतलब ऐसा सोच जो रखते हो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो उसका अपोजिट क्या होगा? निराशावादी, पैसिमिस्टिक। ठीक बच्चों, अगला वर्ड है हमारा बेटर। तो बेटर होता है ना, तो बेटर का कुछ लोग बैड लिख देते हैं। बैड नहीं लिख सकते आप अपोजिट में, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट 3 फॉर्म में ये होता है। तो आपको भी जो बैड, वर्स और वर्स्ट है उस फॉर्म में लिखना होगा। अगर गुड दिया है तो आप उसके अपोजिट में बैड लिखेंगे। अगर बेटर दिया है तो आप वर्स लिखेंगे। अगर वो बेटर की जगह बेस्ट दिया हुआ है तो आप वर्स्ट लिखेंगे। मतलब कि अगर कंपैरेटिव दिया हुआ है तो उस फॉर्म में लिखेंगे, अगर सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है तो उस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगला क्या है आपका? सैवेज। सैवेज का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे सिविलाइज्ड। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपके और भी हैं 2-3, मैं सब कुछ बता रही हूँ एक एक करके। बच्चों जो सैवेज होता है उसका मतलब होता है वायलेंट या क्रूल, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब आपका होता है सभ्य, ठीक। मतलब आप पहले मीनिंग को थोड़ा सोचा करिए, उसके बाद से अगर आप अपोजिट मतलब चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन दिया रहता है, ये आपको खुद से लिखना रहता है। जब भी एग्जाम में आएगा तो उसमें क्या करेगा कि आपको ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब मतलब कि आपको क्या देखना रहेगा? चारों में से एक ऑप्शन ऐसा जो आपके वर्ड से एकदम सिमिलर हो रहा हो। अगर सिनोनिम्स है तो एकदम सिमिलर हो मीनिंग में। देखिए, तो अब अगला आपका वर्ड क्या हो जाएगा? पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो देशभक्त का अगर हिंदी में रहेगा तो नॉर्मल लोग सोच लेंगे देशद्रोही, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? ट्रेटर। ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के साथ मतलब लॉयल नहीं होता है, गद्दारी करता है, उसको हम लोग ट्रेटर कहते हैं। फिर अगला आपका वर्ड है अराइवल। अराइवल और डिपार्चर आप लोग नॉर्मली ट्रेन व्रेन जब आता होगा ना कि अराइवल टाइमिंग इतनी है, ट्रेन या फिर बस वगैरह पे, बस स्टेशन वगैरह पे आप सुनते होंगे, कहते होंगे कि अराइवल टाइमिंग इतनी है, डिपार्चर टाइमिंग इतनी है। तो अराइवल मतलब जिस टाइम पे आ रहा है और डिपार्चर मतलब जाने वाला, ठीक। तो ये सब आपके 2023 में आए हुए हैं। जो ये आगे ईयर मेंशन है वो सब लिखा हुआ है बच्चों कि वो किस साल में पूछे गए हैं।
तो इस तरीके से मैंने आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सारे बता दिए, उनके मीनिंग्स भी बता दिए हैं। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप इस सारे जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं इनको आप तुरंत ही याद कर लेंगे, क्योंकि बिना याद किए कुछ भी नहीं होगा। आपने आज वीडियो देखी है, आप 1-2 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन आप लिख लोगे तो आप उसको रिवाइज करते रहोगे, तो वो चीज़ आपके मेमोरी में फीड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।